नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। एमपी में सियासी बवाल जारी है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और वित्त मंत्री तरुण भनोट की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो गृह मंत्रालय की इच्छा उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि बाला बच्चन में क्षमता की कमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाना है। प्रदेश में मचे घमासान के बीच सीएम कमलनाथ दिल्ली पहुंचे। सीएम आला नेताओं से राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह भी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम कमलनाथ सोनिया गांधी और सिंधिया से मिल सकते हैं। राज्यसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि 13 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए आखिरी तारीख है। बीजेपी होली के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कल बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 25 दावेदारों का पैनल तैयार किया गया है। कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल सिंह ने सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज था। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग पर बीजेपी को क्लीन चिट दी। बीएसपी विधायक रामबाई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे जीते जी कांग्रेस सरकार पर आंच नहीं आएगी। कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी। पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव तक पंचायत की जिम्मेदारी प्रशासकीय समितियां संभालेंगी। पूर्व सरपंच समिति के प्रधान होंगे। आपको बता दें कि 12 मार्च को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उमरिया में 7 सिंचाई परियोजना आधार में लटकी हुई हैं। सिंचाई विभाग ने वन विभाग से एनओसी न मिलने का हवाला दिया है, तो वहीं इसके लिए वन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन न मिलने का तर्क दिया है। जबलपुर लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व एसडीओपी एसएन पाठक को गिरफ्तार कर लिया। एसएन पाठक पर मामला दर्ज हुआ है। सागर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक मजदूरी कर लौट रहे थे। रीवा में सराफा व्यापारी से आंख में मिर्ची डालकर सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने व्यापारी पिता पुत्र पर कट्टे से फायर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धार मॉब लिंचिंग मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 39 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। भिंड से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बस में चढ़ने की कोशिश करते वक्त व्यक्ति को किसी ने धक्का दे दिया। बस के पहिए के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। बैतूल के मोहदा थाना इलाके से मकान और किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान और मकान को जहां भारी नुकसान हुआ है, वहीं 25 लाख का माल भी जलकर खाक हो गया है। आगरमालवा में 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आगर सुसनेर मार्ग पर आंकली गांव के पास यह हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस ने घायल को तत्काल सुसनेर अस्पताल पहुंचाया है। ग्वालियर में निगम ड्राइवर अखिलेश साहू हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। अखिलेश की हत्या उसके सहकर्मी मुश्ताक खान ने की थी। हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की वजह सामने आई है। पुलिस ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को अजीरा थाना के कांच मील इलाके में रेलवे पटरी पर ड्राइवर अखिलेश साहू की लाश मिली थी। अशोकनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मुंगावली के सेहराई थाना इलाके में एक युवक ने अपने खास दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। युवक ने दोस्त के गले पर कुल्हाड़ी से तब तक वार किया जब तक उसका गला कटकर अलग नहीं हो गया। बैतूल नागपुर रेल मार्ग पर चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास भोपाल निवासी एक युवक चलती ट्रेन से अचानक गिर गया। युवक को मालगाड़ी से मुल्ताई लाया गया, जहां से उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया गया। युवक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो भोपाल के हजूर का रहने वाला है। युवक की हालत नाजुक है। रीवा के डभौरा थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां चचेरे भाई ने 6 साल के मासूम की हत्या कर दी और उसका शव खदान में फेंक दिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग चचेरे भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की है। जबलपुर में प्रशासन ने 6 बड़ी खदानों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खदानों की लिस्टिंग करते हुए उन्हें चिन्हित कर लिया गया। एक्शन प्लान के बारे में जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। रंगों के त्योहार होली के मद्देनजर जबलपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है, ताकि
होली का रंग किसी भी सूरत में फीका ना पड़ जाए, होली के रंगों में भंग ना पड़े, इसके लिए जबलपुर पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। नशे में धुत होकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए शहर के चौराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चेकिंग पॉइंट पर पुलिस हर आने जाने वाले की तलाशी लेगी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखेगी। प्रदेश में होली का रंग चढ़ने लगा है। आज होलिका दहन होगा। खरगोन के श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। बड़वानी में आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े भगोरिया हाट बाजार में लोगों ने जमकर आनंद लिया। आम लोगों के साथ कलेक्टर अपनी पत्नी एडिशनल एसपी सुनीता यादव और बच्चों के साथ पहुंचे। मेले में पुलिस अधिकारियों को मानदल की थाप पर थिरकते देखा गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। कलेक्टर, एसपी समेत मंत्रालय के अधिकारियों का तबादला हो सकता है। पीएचयू के अधिकारियों के तबादले भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के अमरकंटक दौरे पर हैं। अमरकंटक में वे मंदिर में दर्शन के बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर विभाग के छापे को लेकर कहा कि जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कर चोरी देश के साथ अन्याय है। केंद्रीय मंत्री हो या सीएम, किसी को आईटी छापों की जानकारी नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पिता का निधन हो गया। उनका इलाज रायपुर में एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सीएम भूपेश बघेल ने भगत के पिता के निधन पर दुख जताया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की दहशत के बीच मेडिकल दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग निर्देश जारी कर चुका है। सभी जिला कलेक्टरों से दवा एसोसिएशन को पत्र लिखकर मास्क और सैनिटाइजर के स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। जिला प्रशासन की टीम आज से अलग अलग मेडिकल स्टोर का भौतिक निरीक्षण करेगा। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सत्ताधारी दल को थोड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद निगम मंडलों में जगह पाने के लिए प्रदेश भर के करीब 2000 नेता कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया था। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद दावेदारों की संख्या घटकर 500 के करीब रह गई। छत्तीसगढ़ में फिर शराब पर सियासत तेज हो गई है। मंदिर हसौद में अवैध शराब मिलने पर टीआई के निलंबन को नेता प्रतिपक्ष ने खानापूर्ति बताया। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने अवैध शराब के पीछे बीजेपी की साजिश बताया है। कोरोना की दहशत के बीच रायपुर में स्वाइन फ्लू से 28 साल की युवती की मौत हो गई। इसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवती की मौत के बाद भनपुरी इलाके में दहशत है। रायपुर में पानी में पीलिया और डायरिया फैलाने वाला बैक्टीरिया मिला है। ये दलदल सिवनी का मामला है। निगम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराई। राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू से 28 साल की एक युवती की मौत हो गई। निजी अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा था। सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में मृतका थी। राजधानी के भनपुरी की रहने वाली थी मृतका। बिलासपुर में प्रशासन ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिनी बस्ती से पुलिस ने प्रतिबंधित दवाई के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला है। थाईलैंड से लौटी महिला में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर एहतियातन उसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं महिला का ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। आबकारी मंत्री ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। रायपुर में अवैध शराब मिलने पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद एक्शन में पुलिस नजर आई। अवैध शराब मिलने पर डीजीपी ने कार्रवाई करते हुए मंदिर हसौद के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। तरवा ग्राम में भारी मात्रा में अवैध शराब मिली थी, जिसके बाद विधानसभा में सीएम ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। सीएम ने अवैध शराब रोकने के लिए कड़ा निर्देश दिया है। अवैध शराब के मामले में टीआई निलंबन के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीआई को निलंबित कर सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के मामले में एसपी भी जिम्मेदार होंगे, तो सिर्फ टीआई को ही क्यों निलंबित किया गया। दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे कम उम्र की सरपंच से मुलाकात की। पाटन विधानसभा में प्रोटोकॉल तोड़कर सीएम बघेल ने सरपंच भारती से मुलाकात की और उसके साथ फोटो भी खिंचवाया। सीएम बघेल ने सरपंच को महिला दिवस की बधाई दी। आपको बता दें कि महिला पार्षद की उम्र महज 21 साल है।
एक गर्भवती महिला हाथ में AK-47 और पीठ पर 15 से 20 किलो का बैग बांधकर नक्सलियों से लोहा लेने जंगलों में निकलती है। दंतेवाड़ा में एक DRG दंतेश्वरी फाइटर्स की जांबाज महिला कमांडो सुनैना पटेल है, जो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। सुनैना की माने तो नक्सल ऑपरेशन पर जाने का ही जुनून था कि उन्होंने अधिकारियों से 6 महीने तक गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी। पुलिसकर्मियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने से नाराजगी है और जल्द ये लोग फिर आंदोलन कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पिछली सरकार के समय विरोध का बिगुल फूंका था। रायपुर में खारून नदी में बने इंटकवेल में शराब पीने वाले PHE विभाग के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए PHE विभाग को लिखा गया। बता दें कि इंटकवेल में PHE विभाग के 2 कर्मचारी और 1 प्लेसमेंट के कर्मचारी मिलकर शराब पी रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद निगम कमिश्नर ने प्लेसमेंट कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। रायपुर में खारून नदी में हो रहे प्रदूषण की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम का गठन किया था। टीम ने आधी अधूरी रिपोर्ट निगम को सौंप दी। अधूरी रिपोर्ट देखकर कमिश्नर नाराज हो गए। टीम में शामिल लोगों को डांट लगाते हुए कमिश्नर ने फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच टीम की लापरवाही से और प्रदूषण की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बालोद में हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। खरखरा डैम के जंगल में एक युवती की लाश मिली थी, जिसके बाद बालोद पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी। पुलिस ने आरोपी को ग्राम परसुली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बिलासपुर में नशीली दवाओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुई। मिनी बस्ती से सभी आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एक तेज रफ्तार यात्री बस चांपा कोरबा रोड के पास बिजली के खंभे से टकरा गई। गनीमत रही कि बस करंट की चपेट में नहीं आई और यात्री बाल बाल बच गए। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। कवर्धा में कुएं में बच्ची की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में पति ने अपनी बच्ची को कुएं में फेंक दिया। पिता पर बच्ची को कुएं में फेंकने का आरोप लगा है। झलमला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। गुंडागांव में विधायक संतराम के करीबी पार्षद कांग्रेस पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। नगर पंचायत के इश्काल के पार्षद पंकज नाग के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों में साहू समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। समाज के लोगों ने मांग रखी कि प्रदेश में साहू समाज की आबादी 56 लाख है और पिछली बार राज्यसभा चुनाव में साहू समाज के ही प्रत्याशी को राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंगेली के ग्राम बटहा में महिलाओं और बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर अभियान की शुरुआत की। सैकड़ों की संख्या में महिला और युवतियों ने नशा के खिलाफ रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों से नशा छोड़ने की अपील की। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में चढ़े फूलों और मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त गुलदस्तों से हर्बल गुलाल तैयार कर लोगों को हर्बल रंग से होली खेलने की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से महिला स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को हर्बल गुलाल भेंट किया। राजधानी में VIP होली मिलन कार्यक्रम पर कोरोना वायरस का असर दिख रहा है। विधायक, सांसद और मेयर ने होली कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। CM भी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बिलासपुर में CM भूपेश बघेल ने फाग मंडली के साथ झूमर बजाया। CM ने प्रदेशवासियों के साथ उन्हें होली की बधाई भी दी है। वहीं रंगों के त्योहार होली पर कोरोना वायरस की दहशत जारी है। इस दहशत के चलते बड़े नेताओं ने होली मिलन के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने होली के किसी भी बड़े आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी ने अपने निवास पर आयोजित होली मिलन समारोह रद्द कर दिया। तो वहीं महापौर एजाज ढेबर ने अपने आयोजन का स्वरूप बदलकर बेहद साधारण कर दिया है। बलौदा बाजार में मौसम का मिजाज बदला है। होली में भी मौसम खलल डाल सकता है। वहीं कोरोना के चलते भी रंगों के त्योहार फीके हो सकते हैं। बलौदा बाजार में SP नीतू कमल ने, जिसे आपको बता दें कि तैनात महिला कांस्टेबल का महिला दिवस पर गुलाब देकर सम्मानित किया। साथ ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। मुंगेली में होली का रंग चढ़ने लगा है। जगह जगह लोकगीत का आयोजन किया जा रहा है। लोग फाग की मस्ती में डूब गए हैं। राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
राजधानी रायपुर में 600 से अधिक स्थानों पर होली का दहन होगा। होली मनाने के बाद पानी कम ना पड़े, इसके लिए निगम ने अपनी तैयारी कर रखी है। कांकेर में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं तूफान और बारिश की वजह से हजारों की संख्या में चमगादड़ मरने की भी खबर है। बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान की जयंती का शताब्दी समारोह रद्द कर दिया है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने के लिए ढाका जाने वाले थे, लेकिन वे अब नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले थे। सेलिब्रेशन कौम के अध्यक्ष कमाल अब्दुल चौधरी ने हसीना सरकार के फैसले को रद्द करने की घोषणा की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन की तिथि तय करने के लिए 4 अप्रैल को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त का ऐलान हो सकता है। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का 82 साल की उम्र में रविवार देर रात निधन हो गया। हंसराज भारद्वाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। हंसराज भारद्वाज का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध को ओखला इलाके से हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध कश्मीर मूल के दंपति हैं जो CAA के खिलाफ ये दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर कर दिए। आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। ख्वाजापुरा में बताया जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यस बैंक के पूर्व CEO पर ईडी ने शिकंजा कसा है। राणा कपूर 11 मार्च तक हिरासत में रहेंगे। बता दें कि राणा कपूर पर CBI ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। राणा कपूर की 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 44 बेशकीमती पेंटिंग्स और 12 शेल कंपनियां ईडी के जांच के दायरे में। राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को भी मुंबई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोक लिया। वहीं यस बैंक को उबारने का प्लान तैयार किया गया है। SBI में यस बैंक का विलय नहीं होगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का ये बयान है। कोरोना वायरस और यस बैंक के चलते आज भी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिरावट के साथ खुला। 50 शेयर्स वाला सूचकांक निफ्टी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। बड़े बड़े कंपनियों के शेयर्स में भी आज गिरावट देखी गई, जिसमें HDFC बैंक और SBI के शेयर शामिल थे। हालांकि यस बैंक के शेयर 10% के उछाल के साथ खुले। इधर ओपेक देशों और रूस के बीच तेल की कीमतों को लेकर विवाद से क्रूड में 30% की भारी गिरावट आई है। उत्तराखंड के औली में ITBP के जवानों ने बर्फबारी में राहत बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों को बर्फबारी में फंसने पर बचाव के उपाय बताए हैं। समुद्र किनारे दीपिका पादुकोण ने बोल्ड फोटो शूट कराया है। अपने इंस्टाग्राम पर दीपिका ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जहां दीपिका अलग अलग पोज में दिखाई दे रही हैं। करीना कपूर ने महिला दिवस पर मां को विश किया। करीना ने तस्वीर शेयर कर कहा, बॉस मां बबीता को दी महिला दिवस की शुभकामनाएं। निक जोनस ने प्रियंका के साथ पहली होली खेली। प्रियंका ने पहला प्री होली सेलिब्रेशन मस्ती भरे अंदाज में मनाया। निक ने होली पार्टी की तस्वीरें भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर बिल्ली और बतख की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। इस वीडियो में बिल्ली बतख पर झपटती है। बतख भी बिल्ली के साथ लड़ाई करती दिख रही है। इंटरनेट पर बिल्ली की शैतानी का वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में एक सफेद बिल्ली एक मुर्गी पर झपट्टा मार रही है। मुर्गी भी अपने आप को बचाने की कोशिश में है। कुछ समय बाद दोनों शांत हो जाते हैं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोगों ने देखा है।
सोशल मीडिया पर एक नन्हा हाथी नाले को क्रॉस करने का वीडियो लोगों द्वारा देखा जा रहा है। इस वीडियो में एक नन्हा सा हाथी एक नाले को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। फिर एक हथनी उसे नाला क्रॉस करवाने की जद्दोजहद में जुट जाती है। पीएम मोदी ने देश भर में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, जिसको प्रमोट करने के लिए कई विज्ञापन भी बनाए गए, लोगों को जागरूक किया गया। खुद पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक होने की अपील की। अब पीएम मोदी के अभियान को बेजुबान पूरा करेंगे। और खबर ग्वालियर से, ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल के टॉयलेट में नवजात का शव बरामद हुआ है। बड़ी खबर है ये ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में टॉयलेट में नवजात का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में सनसनी फैल गई। मृत बच्चा कहां से यहां पर पहुंचा और कौन यहां उसे फेंक गया, इस बात की जांच की जा रही है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी घटना के बाद से सख्ते में है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, जहां महिला टॉयलेट में एक नवजात बच्चा मृत, आपको बता दें अस्पताल में टॉयलेट में नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जांच में जुट गई है कि आखिर ये बच्चा यहां पर पहुंचा कैसे, कौन इसे यहां पर फेंक गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन भी घटना के बाद सख्ते में है। और तो ये ग्वालियर के एक अस्पताल का मामला है। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में टॉयलेट में नवजात का शव बरामद हुआ है। और एक और बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। गीदम की ओर से ये ट्रक आ रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां पर ये हादसा पेश आया है। ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। गीदम की ओर से बताया जा रहा है कि ये ट्रक आ रहा था और उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।